जी, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के मुकामी एमएनए हैं इफ्तिखार नज़ीर साहब। उनके जो साथी नौजवान यानी कि सियासत के हवाले से कलीदी किरदार है झानिया के अंदर, अबू बकर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं आज की इस तकरीब के हवाले से और झानिया की सियासत के हवाले से भी बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आप सुनाएं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से टाइम दिया हमें। जी जी जी, बिल्कुल जी, थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अबू बकर भाई, ये जो बताएं, ये जो तकरीब आज मुनक्कद होने जा रही है झानिया की सियासत के अंदर, बहुत बड़ी तकरीब, मैं इससे कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। ये सियासत के अंदर बहुत भूचाल की मानंद है। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? ये साजिश हुई है या मुदाखलत हुई है? ये जी ना ही साजिश है या ना मुदाखलत है। ये जहानिया की शहर के लिए बड़ा एक मुस्बत काम होने जा रहा है। तो इसमें यह है कि कुछ बड़े हैवी वेट सियासी लोग होते हैं। तो चौधरी वहीद सरदार संधू साहब एक बड़े नामवर सियासी शख्सियत है जहानिया की, जो अब चौधरी इफ्तिखार नज़ीर एमएनए और हाजी तार रहमान ग्रुप में हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। तो इनके आने से एक तो कोई शक नहीं है कि चौधरी साहब का जो ग्रुप है वो बहुत मजबूत होगा। तो इसके साथ साथ ये है कि इलाके की तरक्की के लिए भी इनका जॉइंट जो इन्वेंचर है उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको हम ये भी देख सकते हैं कि जहानिया शहर या हमारा जो एक इलाका है, इस इलाके में चौधरी वहीद संधू साहब का एक एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनका एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है जहानिया की तरक्याती कामों में। तो हम इसको बड़ी मुस्बत नज़र से लोग भी देख रहे हैं और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इनका आपस में मिल जाना इलाके की तामीर और तरक्की के लिए बड़ा खुश आइंद होगा। जी, इसमें कोई शक नहीं है। वही सरदार सिंधु साहब जो हैं, उनका किरदार वही है जो जावेद हाशमी साहब का है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। उनका इस तरह शामिल होने के बाद जो नास्को ग्रुप है, उनका मुकाबला बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा इलेक्शन के अंदर। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसमें अली ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रुप है वैसे भी इस टाइम वन साइडेड ही है। अल्लाह ताला का करम रहे। तो चौधरी साहब की जो अभी उनका एक इलाके की तामीर व तरक्की में किरदार रहा है, उसके हवाले से, उनकी शराफत के हवाले से, उनका लोगों के साथ मिलन जुलन के हवाले से ऑलरेडी उनका एक बड़ा अच्छा स्कोप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में पूरा पैनल उनकी वजह से उनका जीता हुआ है। तो ये है कि चौधरी वहीद सरदार संधू की वजह से चार चांद लग जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो कुछ कमी पेशी होगी भी सही, तो वो चौधरी वहीद सरदार संधू के आने से वो मुकम्मल हो जाएगी। अबू बकर भाई, ये केडी ग्रुप जो है, उनके साथ काफ़ी पुराना ताल्लुक़ रहा है चौधरी भाई सरदार सिंधु का। झानिया की आवाम जानते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर के बाद तो केडी ग्रुप के हवाले से आप क्या कहते हैं? उनका फ्यूचर झानिया की सियासत के हवाले से क्या आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, ये आपने बड़ा सख्त किस्म का सवाल पूछा है। तो उसमें यह है कि चौधरी वहीद संधू साहब उनके एक चौधरी करमदाद ग्रुप में एक बहुत बड़ा नाम था। चौधरी करमदाद वाला साहब के ही ग्रुप में थे। तो बहुत बड़ा नाम था, बहुत ही बड़ा नाम था जो चौधरी साहब ऐलान कर रहे हैं आज। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा धचका है मुखालिफ ग्रुप को। तो ये उनके लिए ये वाला गैप मेरे ख्याल में तो उस ग्रुप के लिए फिल होता नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा मैं तो कहूँगा कि बहुत बहुत बड़ा एक मुखालिफिन को ये सरप्राइज़ है। जी जी। जी जी। अबू बकर भाई, मुल्क की सियासत की बात करें तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग की आ गई है। तो क्या ये अवाम की तवक्कात के ऊपर पूरा उतरेगी कि आइंदा नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर अवाम इन्हें वोट दे सकें? इसमें अली भाई ये है कि जो भी आपके सामने जो मुल्की हालात पे आप पूछ रहे हैं ना, तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा किया गया है जो हमारी ख़ास तौर पे, जिस तरह आप नौजवान, हम एक यूथ बड़ी बढ़ चढ़ के आ भी रही है। तो उसमें यह है कि एक लीडर का जो किरदार होता है ना, मैं बिल्कुल इमरान खान की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि वो एक जिस तरह एक लीडर कौम की तरबियत कर रहा होता है, तो उन्होंने तो तरबियत ही मेरे ख्याल में यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि गालियाँ दो, किसी को चोर चोर डाकू डाकू कहते रहो, कारकर्दगी ज़ीरो। अभी आप उनके जलसे देख लें उनके साथ ये अदम एतमाद हुई है। तो पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा है कि किसी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुई है। तो अगर वो इतने अहल होते तो उनके ख़िलाफ़ ये कुछ ना होता। तो आज जो जिस नहज पे मुल्क को ये लोग ले के जा चुके हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट जहाँ तक ले गई है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। अल्लाह ताला का एहसान हुआ है इस मुल्क के ऊपर। हमारा तो इन्होंने मईशत तबाह कर दी थी, हम तो बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि नून लीग के लिए कोई बड़ी आसान चीज़ें हैं। उनको तो इस तरह का
मुश्किल टास्क मिला है जिसमें, लेकिन ये है कि वो सिंसियर हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी डिलीवर किया है। आप पिछली गवर्नमेंट देख लें, 2018 से पहले के मुल्क के हालात देखें और आज देखें आप, हर तरह की महंगाई, बेरोज़गारी, कोई भी महकमा आप उठा के देख लें, गैर यकीनी की सूरत हाल है। जो अब आप देखें, इसमें एक और चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने मुल्क की सियासत के हवाले से पूछा, तो ये जो इन्होंने एक झूठा कारकर्दगी बताने के लिए थी नहीं, तो इन्होंने कहा जी वो जी साजिश हो गई, जी मुदाखलत हो गई। इस तरह के ड्रामेबाजियाँ करके आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, लोगों को बताने के लिए कुछ है नहीं कि हमने क्या किया। तो बस आपके पास यही है कि साजिश हो गई, मुदाखलत हो गई, इस तरह के ड्रामेबाजी हैं। तो लोग अब समझ चुके हैं, लोग बड़े बाशऊर हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ों की समझ आ रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा और हमजा शहबाज वज़ीर आला बने हैं, तो इंशाल्लाह वो देखें, उन्होंने पहले भी डिलीवर किया हुआ है, लोगों की महरूमियत का ख़ात्मा होगा इंशाल्लाह। अबू बकर भाई, आपने तूफ़ान बदतमीज़ी की बात की। लास्ट क्वेश्चन बड़ा डीपली मैं करना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो काम इंडिया नहीं कर सका, दूसरे हमारे दुश्मन ममालिक नहीं कर सके, कि पाक आर्मी के हवाले से अवाम का इश्तियाल, यानी कि तो ये इमरान खान साहब के जो वर्कर्स हैं वो इस कदर यानी कि अपनी अफवाज पाकिस्तान के बिलमुकाबिल आकर खड़े हो गए हैं। आज भी DGISPR ने ट्विटर पे ट्वीट किया तो 38,000 के जो कमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट आ गए। उसमें ज़्यादा तो बूट लगे होते हैं, लेकिन फिर भी अवाम तो है ना, तो ये कर रही है। इस हवाले से क्या कहते हैं? या तरबियत का फुकदान नज़र आता है इनके कारकुनान के अंदर, या ये कुछ और जज्बाती जुनून है, क्या है ये? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं, जो हमारी आर्मी है ना, हमारा फ़ख्र है, हमारे सर का ताज है, तो हमें अपनी आर्मी पे हमेशा ही फ़ख्र रहा है। तो अभी आप देखें कि ये जो एक इस्तिलाह चल रही है कि वो न्यूट्रल हो गए, तो भाई वो न्यूट्रल हो गए, आप होना भी न्यूट्रल ही चाहिए। अगर उन्होंने क्या किया है ये बताएं ना। उन्होंने यही किया है कि वो न्यूट्रल हो गए, उन्होंने कहा जी ये सियासत है, सियासतदानों को लिए, ठीक है ना, वो सियासत करें। अच्छा, इसमें जब सियासत, प्योर सियासत हो रही है, तो उसमें आपको कारकर्दगी बतानी पड़ेगी। कारकर्दगी आपके पास है नहीं, आप गालम गलूज कर रहे हैं, आप आर्मी के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं। तो ये देखें, अभी कुछ दिनों पहले इंडियन चैनल पे आ रहा था कि जो काम हम नहीं कर सके, इंडियन चैनल्स कह रहे थे कि जो लोग काम इंडिया नहीं कर सका वो ये कर रहे हैं। तो आज आप देख लें कि इसमें आपके सामने आएगा कि हम जैसे जो एक सियासी कारकुन है, हम तो पहले ही इसको क्लियर नहीं समझते थे खान साहब की सियासत को। हम तो पहले ही, मेरा तो ज़ाती तौर पर यही नज़रिया था कि ये साजिशी ही बंदा है जो मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा। दी एंड आप देखें कि अगर आप इंशाल्लाह, ये अभी आ रही हैं ना मामलात आ रहे हैं, तो उसमें आपको साबित होगा कि इन्होंने मुल्क में क्या क्या नुकसान पहुँचाए हैं इनको। अच्छा, जिस तरह आप बाकी उनके कारकुनान की बात करें, वो शख्सियत परस्ती का शिकार हैं, उनकी थिंकिंग नहीं है। अभी आप देख लें कि एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, मज़हब के नाम पे सियासत नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, तो खान साहब करते रहे हैं ना। उनकी मुनाफिकाना सियासत देखें कि वो कहते थे जी मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ। तो रियासत मदीना क्या होती है आपके सामने ही है। जो कुछ उनके जलसे होते हैं वो जलसे नहीं होते, कंसल्ट होते हैं, ठीक है ना। आप एक मीडिया से रिलेटेड हैं, आप सब देखते हैं। तो दूसरा ये है कि ये एक कैंपेन जिसमें बैरूनी हाथ बिल्कुल इनके साथ शामिल हैं, ये वक्त साबित करेगा। अभी आप ट्विटर पे देख लें, आर्मी के ख़िलाफ़ ट्वीट चलाना, कारकर्दगी आपके पास नहीं है, गालियां आप दे रहे हो, आर्मी के दे रहे हो, नून लीग को दे रहे हो, सियासतदानों को आप, मतलब जो दूसरी आपकी अपोजिट पार्टी हैं उनको आप गालियां दे रहे हैं, चोर डाकू, इसके अलावा आपके पास करने की बात नहीं है। अभी जो चीज़ें आ रही हैं, अभी आपके सामने ये एक गोगी स्कैंडल आया है, ठीक है ना, उसका जवाब दें। खान साहब कह रहे हैं जी वो जी पहले जी आएंगे गोगी पे आएंगे जी, फिर वो अपना आएंगे जी वो पिंकी पीरनी पे आएंगे, फिर जी वो मेरे पे आएंगे, ठीक है ना। क्या उसका बंदा कहे कि वो आपने सुना होगा ना, वो चोर जो होता है ना, चोर महफिल में बैठा वो कह देता है मेरा ना ना कितने ला देना, ठीक है ना। उसकी बात है यही वाली कि बस वो अपना एक जो भी आगे स्कैंडल उसके अभी तो आने हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, 4 दिन हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि आपकी 4 साल गवर्नमेंट रही है, तकरीबन पौने 4 साल। तो नून लीग वाले या जो भी थे, आप उनको सज़ा देते, उनके करप्शन पे इल्ज़ाम आपने लगाए, उनको सज़ा देते। अच्छा जी, वो आए हैं, अभी 4 दिन हुए हैं, उन्होंने आके तो आपके ऊपर तोशा खाना वाला साबित भी कर दिया। आप खुद एडमिट करेंगे जी मैंने वो फलां लिया। आप तो इस लेवल के इंसान हैं कि आपको एक कहीं से गिफ्ट मिल रहा है, आप जाके वो सेल कर रहे हैं और वही गिफ्ट फिर वापस वहाँ पे जा रहा है जिन्होंने आपको दिया है। तो आप
क्या इस मुल्क को चलाएंगे आप? हनीफ अब्बासी के लिए रात 11 बजे अदालत खुली थी, तो इमरान खान साहब के लिए जब खुली तो उन्होंने रोला डाल दिया। सर देखें, अदालतें तो 24 घंटे ही खुली होती हैं। शायद मेरी जहाँ तक इल्म है कि जज जो होते हैं ना, जो अदालतें होती हैं, उनका अख्तियार 24 घंटे ही होता है। तो उसमें अदालतें को खुलना ये कि ये मुल्क है, कोई अदालतें क्यों खुली हैं जी, आप ये बताएं ना मुझे। अदालतें खुली हैं कि आप गैर आइनी काम कर रहे थे, गैर आइनी आप काम कर चुके थे, आपको अदालत की तरफ से डायरेक्शन थी, आप फिर भी इस मुल्क में एक बदमाशी कर रहे थे। आप आइन को मान ही नहीं रहे थे, आप ना आइन को मान रहे थे, ना अवाम की मेजॉरिटी को मांग रहे थे। देखिए, अवाम की मेजॉरिटी थी ना वहाँ पे, जो आपके ऊपर एतम एतमाद हो रहा था, वो लोगों की मेजॉरिटी थी। आप किसी चीज़ को मान ही नहीं रहे, तो अदालतों का खुलना ये तो वैसे भी एक नेचुरली सी बात है। अदालतों को खुलना बड़ा अच्छा था, क्या इसमें कोई बुरी बात होगी? उनका काम था। उन्होंने जब देखा कि एक बंदा अपनी अना के लिए इस मुल्क को शदीद किस्म के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उनका किरदार यही बनता था कि वो अदालतें खोलते, इसको ज़रा थ्रेट देते कि जी हमने फ़ैसला किया, तो आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई। आई होप ये तकरीब जो है जहानिया की सियासत के अंदर बेहतरी लेके आए। तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू अली भाई, थैंक यू।